Hi, so I welcome you to the very last unit of your this particular exam, that is approaches to Indian philosophy। और आज के हम वीडियो में देखने वाले यूनिट 4, दैट इज अल्टरनेटिव अप्रोच टू इंडियन फिलोसफी। इसमें हम मेजर जो टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं, फर्स्ट है हमारा जो कास्ट सोसाइटी एंड द फिलोसफी, जो कि बाय द अम्बेडकर, एंड सेकंड हमारा द फिलोसफी ऑफ द हिंदुइज्म। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी उसकी, तो वो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी आपको एंड में भी सारी वीडियोस आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पे। So let's begin with the unit 4 now, that is the alternative approach to Indian philosophy। So ये जो particular unit है, ये एक्सप्लोर करती है हमारे को एक पूरा alternative approach जो कि इंडियन फिलोसफी के द्वारा हमें मिला है, और ये फोकस करती है हमारे इंटरसेक्शंस पे ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड द फिलोसफी थ्रू द थॉट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम इसमें एग्जामिन करने वाले हमारे फिलोसफी ऑफ द हिंदुइज्म थ्रू द क्रिटिकल लेंस। So let's begin with the unit that is caste, society and the philosophy by the B.R. अम्बेडकर। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है हमारे मॉडर्न इंडियन फिलोसफी के, इनको जाना जाता है एज फॉर हिज क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम, हिज एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस एंड हिज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी। उनका जो वर्क है विच कंबाइन सोशल रिफॉर्म विद द फिलोसफिकल क्रिटिक, ये ऑफर करते हैं हमारे को एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसफी, जो कि स्पेशली जो है इन रिलेशन टू द इश्यूज ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड द रिलीजन। की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम देखें, तो जो कास्ट सिस्टम है एंड जो सोशल इनइक्वालिटी है, अम्बेडकर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वो यही रहा है कि कास्ट सिस्टम अगर उन्होंने अबॉलिश करने का काम किया है, विच ही सॉ एज अनजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर दैट परपेचुएटेड द सोशल इनइक्वालिटीज। कास्ट अकॉर्डिंग टू हिम वो था कि एक डीपली जो है इनग्रेन्ड है सोशल प्रैक्टिसेस में, एंड ये जो है शेप करता है हमारे, मतलब ये नॉट ओनली वो हमारे सोशल रिलेशंस को शेप करता है, बट ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल थॉट को। उनके वर्क अम्बेडकर में जो है, मतलब उनके वर्क्स में जो है अम्बेडकर ने आर्ग्यू किया है कि जो कास्ट सिस्टम जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है, बट वो एम्बेडेड हमारे रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स में, प्रैक्टिक particularly within the Hinduism, जहाँ पे जो है where it was justified by the text such as the मनुस्मृति की कास्ट सिस्टम जो है सही है। एंड वो बिलीव करते हैं कि जो कास्ट सिस्टम जो है वो एक सेंट्रल कॉज है, जिसमें इंडिया के जो सोशल एंड द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह, इस यही जो है मेन वजह है कास्ट सिस्टम। अम्बेडकर के द्वारा जो है बोला गया है, ये भी अम्बेडकर की जो फिलोसफिकल है, फिलोसफी है ऑफ सोशल जस्टिस, अम्बेडकर के जो फिलोसफिकल आइडियाज है जो कि हेविली रूटेड है इन द बिलीफ दैट जो फिलोसफी जो है वो ओरिएंटेड होनी चाहिए टुवर्ड्स द सोशल जस्टिस एंड ये अपलिफ्ट करनी चाहिए ऑफ द ऑप्रेस्ड। उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ये बताती है, मतलब लाइक उनकी इंटरप्रिटेशन जो है ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड द डेमोक्रेसी, वो रूटेड है इन द आइडियल्स ऑफ लिबरलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म, और जो ड्रॉ करती है हमारे इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्टर्न थॉट, स्पेशली द वर्क ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल एंड द कार्ल मार्क्स। अम्बेडकर जो है एडवोकेट करते हैं फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स, फॉर्मली नोन एज द अनटचेबल्स, एंड वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म है वो नेसेसरी है फॉर द ट्रू रियलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट्स। Then there is a critique of humanism. So अम्बेडकर का जो है, अम्बेडकर का जो क्रिटिक है ऑफ हिंदुइज्म, वो बहुत फिलोसफिकल है एंड सोशल है। वो बिलीव करते हैं कि जो हिंदुइज्म है एज इट वाज प्रैक्टिसेस इन इंडिया, वो रीइंफोर्स करता है सोशल हायरार्कीज को एंड परपेचुएट करते हैं हमारे ऑपरेशन को ऑफ लोअर कास्ट। इन हिज फेमस वर्क द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हिंदुइज्म है स्पेशली वो इन द कास्ट सिस्टम, इट्स कास्ट सिस्टम, वो एक मेजर सोर्स है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, एंड उनका जो है डिसइल्यूजनमेंट है विद द हिंदुइज्म, वो रिजेक्ट करता है, लेट हिम टू रिजेक्ट इट एंड कन्वर्ट करता है टू बुद्धिज्म इन 1956, होपिंग कि जो बुद्धिज्म है वो एक ऑफर करेगा एक पाथ ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड द इंडिविजुअल डिग्निटी। His conversation was symbolic of his broader rejection of religious practices, जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे सोशल इनइक्वालिटी के उनके पर्पस को। एंड अम्बेडकर का विजन क्या था फॉर इंडिया? सो अम्बेडकर जो है वो एनविजन करते थे इंडिया को जहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी होगी एंड इगैलिटेरियनिज्म जो है वो प्रिवेल करेगा। वो आर्ग्यू करते थे कि एबॉलिशन होना चाहिए अनटचेबिलिटी का, एंड एडवोकेट करना चाहिए राइट्स फॉर दलित्स, ताकि वो भी एक्सेस कर सके एजुकेशन एंड पार्टिसिपेट कर सके इन गवर्नेंस एंड द प्रैक्टिस रिलीजन फ्रीली, मतलब कोई भी एक रिलीजन जो वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद ये भी बताया गया है कि साथ के साथ ही कि जो अम्बेडकर की राइटिंग्स जो पर्टिकुलरली हिज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके बिलीफ को इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि जो उनका आइडिया है कि जो लॉ जो है वो शुड बी यूज एज अ टूल कि इंश्योर कर सके हम सोशल जस्टिस को एंड इक्वालिटी को, एंड वो इंस्ट्रूमेंट लाइक ही वॉज अ इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which outlawed the untouchability and laid the foundations of more just society.
डॉक्टर अंबेडकर जो है उनका इन्फ्लुएंस क्या रहा है ऑन इंडियन फिलोसफी। सो अंबेडकर के जो फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस था वो यही था कि एक तो मोस्ट नोटेबल उनका जो है वो यही है इन हिज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन थॉट। उनका जो आइडिया है ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वो चैलेंज करता है हमारे ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल एंड द रिचुअलिस्टिक फोकस ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी। उसके अलावा अगर हम बात करें कीवर्ड्स के बारे में, उनके कीवर्ड्स जो कुछ रहे हैं, फर्स्ट इज द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने बताया है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, अंबेडकर का मोस्ट फेमस वर्क है ये, जहाँ पे वो क्रिटिक करते हैं कास्ट सिस्टम को एंड द हिंदू सोशल ऑर्डर को। उनका जो टेक्स्ट है वो एक स्कैथिंग क्रिटिक है ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड इट्स फिलोसफिकल जस्टिफिकेशंस फॉर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देन वी हैव इज द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में उनका जो वर्क है, अंबेडकर जो वो डिस्कस करते हैं अपना मतलब एक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश करेंसी सिस्टम ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, और वो एक्सप्लोर करता है कि कैसे एक्सप्लोरिंग द इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विद सोशल जस्टिस। देन वी विज द अंबेडकर्स लेगेसी। अंबेडकर की जो फिलोसफी है वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो कि एम्फेसाइज करती है स्पिरिचुअल लिबरेशन को, मोक्षा, एंड ये फोकस करती है हमारे इंस्टेड ऑफ द सोशल लिबरेशन। उनके जो आइडिया हैव had a lasting influence on the Dalit movement, and ये कंटिन्यू करती है कि वो इंस्पायर करे those advocating for the social justice, human rights and the equality. Then there is the philosophy of the Hinduism. So the Hinduism की जो philosophy है वो रिगार्ड करती है as one of the oldest and most complex religious traditions, offers a vast range of philosophical ideas. However, जो philosophy है हिंदुइज्म की वो reduce नहीं की जा सकती to a single unified school of thought, as it includes a diversity of views ranging from the theistic to atheistic, monistic to pluralistic. इन दिस सेक्शन हम एग्जामिन करने वाले इस मेजर टॉपिक्स को की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेदांता फिलोसफी, और इसको हम थोड़ा सा मतलब समराइज वे में ही देखेंगे। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिलोसफी है स्कूल की विद इन हिंदुइज्म वो है वेदांता, जो कि एम्फेसाइज करते हैं हमारे नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी और ब्राह्मण एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ब्राह्मण एंड आत्मन, दैट इज इंडिविजुअल सेल्फ। नेक्स्ट वी हैव इज द क्रिटिक ऑफ रिचुअलिज्म एंड कास्ट। हिंदुइज्म जो कि एक प्रैक्टिस की जाती है इन इंडिया में, और ये जो है एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंटरवीन्ड है विद द कास्ट सिस्टम, जो कि यूज की जा सकती है एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द सोशल हायरार्कीज। ट्रेडिशनल हिंदू फिलोसफी जो है वो पर्टिकुलरली स्मृति टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति हैव बीन यूज्ड टू अपहोल्ड द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस। देन अगर हम बात करें द रोल ऑफ एथिक्स इन हिंदू फिलोसफी, सो हिंदुइज्म जो है एम्फेसाइज करते हैं हमारे मोरल ड्यूटीज पे, दैट इज धर्म, द लॉ ऑफ कर्म एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटियस लिविंग। हाउएवर ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो ऑफन डिबेट किए जा सकते हैं एज अ लाइक डिबेट किए जाते हैं एंड रीइंटरप्रेट किए जाते हैं इन द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया ऑफ हिंदू थॉट। फर्स्ट इज लाइक न्याय एंड वैशेयिक स्कूल, जो कि एम्फेसाइज करते हैं हमारा एक लॉजिक, एम्फेसाइज लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी एंड द एथिक्स बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। देन वी हैव द मीमांसा, फोकस करता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल एक्शन एंड द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट। देन वी हैव योगा, जो कि एम्फेसाइज करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन पे एंड द यूनियन विद द डिवाइन। देन वी हैव द फिलोसफिकल ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म, जो कि एक चैलेंज करते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को, स्पेशली बाय द थिंकर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय और द स्वामी विवेकानंद, जो कि अपने आप को जो है हु कॉल्ड फॉर रिफॉर्म विद इन द ट्रेडिशन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ caste, gender inequality and the need of rationalism. Then we have the philosophical contribution of modern reformers and the reinterpreting the philosophy of Hinduism. एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदुइज्म रोल इन सोशल रिफॉर्म। सो जो भक्ति मूवमेंट जो कि एम्फेसाइज करते हैं हमारे डिविजन ऑन एंड द इगैलिटेरिज्म, ये प्रोवाइड करते हैं हमारे को एक ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ, जो कि ऑफन चैलेंज करते हैं हमारे कास्ट डिस्टिंक्शंस को। दलित मूवमेंट जो कि इंस्पायर करती है अंबेडकर को एंड द अदर रिफॉर्मर्स, कंटिन्यू करती है ऑफर करे हमारे को क्रिटिक्स को ऑफ हिंदुइज्म्स रोल इन मेंटेनिंग सोशल हायरार्कीज, एडवोकेटिंग फॉर एन इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी, जो कि प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। कंक्लूजन में हम ये देखने वाले हैं कि जो ऑल्टरनेटिव जो पर्टिकुलर अप्रोचेस है इंडियन फिलोसफी के, वो हमारे को एक ऑफर करती है फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फिलोसफिकल थॉट बाय एड्रेसिंग द इश्यूज लाइक कास्ट, सोसाइटी एंड रिफॉर्म्स ऑफ थॉट, द फिलोसफिकल लेंस of B.R. Ambedkar and the philosophy of Hinduism. With this, we are ending this video. All the best for exams. Stay safe. Thanks for watching. And इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस भी अब कवर करने वाले हैं ऑफ योर नेक्स्ट सिलेबस। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी आपका जो फर्दर एग्जाम्स आ रहे हैं उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप एग्जाम्स की डेट भी कमेंट्स में बता सकते हैं और अपने एग्जाम का नेम वगैरह भी कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।